बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि बरकातहू। आज मैं फिर से आपके लिए एक सच्ची और खौफनाक कहानी लेकर आई हूँ। कहानी स्टार्ट करने से पहले नए आने वाले फ्रेंड्स से रिक्वेस्ट है कि वो मेरे चैनल मरियम कहानी हब को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर दें ताकि हमारी तमाम अपडेट्स आप तक पहुँचती रहे। एक ट्रेन अपने मामूल के मुताबिक बहुत धीमी रफ्तार से चल रही थी। वजह थी सर्दियों के मौसम में कोहरे का ज़्यादा होना और ऊपर से रात का वक्त। ट्रेन में मौजूद शहनाज के दादाजी जो ट्रेन के लोको पायलट थे, उनको ट्रेन को रोकने का सिग्नल मिला। दरअसल बात ये थी कि आगे के स्टेशन पर दूसरी ट्रेन को सिग्नल ना मिलने की वजह से वो काफ़ी देर से खड़ी थी। फिर कुछ देर बाद शहनाज के दादाजी को वहाँ से निकलने का सिग्नल मिला। तभी उन्होंने ट्रेन का इंजन स्टार्ट किया और वहाँ से निकलने से पहले लोगों को आगाह करने की वजह से उन्होंने ट्रेन का सिग्नल बजाया ताकि कोई अगर ट्रेन के आसपास हो या फिर पटरी पर हो तो वो वहाँ से हट जाए। 3 बार हॉर्न देने के बाद वो आगे बस चलने ही वाले थे कि उनकी नज़र सामने पटरियों पर गई। उस पटरियों पर उन्होंने देखा कि वहाँ पर कोई लेटा हुआ है। यूं तो कोहरे की वजह से साफ साफ कुछ दिखाई नहीं दे रहा था, लेकिन ट्रेन की लाइट की वजह से साफ साफ दिखाई दे रहा था कि वहाँ पर कोई तो है जो सफ़ेद कपड़े पहने पटरियों पर लेटा हुआ है। शहनाज के दादाजी उसे वहाँ देखकर हैरान थे। वो सोचने लगे कायदे से तो हॉर्न की आवाज़ सुनने के बाद उसे पटरियों पर से हट जाना चाहिए था, लेकिन वो अपनी जगह से हिलने का नाम नहीं ले रहा था। फिर शहनाज के दादाजी ने ट्रेन के विंडो से उसे आवाज़ देते हुए कहा, अरे भाई, क्या तुम्हें हॉर्न की आवाज़ सुनाई नहीं दे रही है क्या? चलो अब पटरियों पर से हट भी जाओ, ट्रेन का निकलने का वक्त हो रहा है। उनके लाख कहने के बावजूद वो वहाँ पर ज्यों का त्यों वहीं लेटा रहा। शहनाज के दादाजी के लाख कहने के बावजूद वो वहाँ से हटने का नाम नहीं ले रहा था, इसलिए उनको बहुत गुस्सा आ रहा था। ये कैसा बंदा है जो लाख कहने के बावजूद पटरियों पर से हटने का नाम नहीं ले रहा। वो बड़बड़ाते हुए ट्रेन से नीचे उतरे और पटरियों की ओर बढ़े। जब शहनाज के दादाजी उस शख्स के करीब पहुँचे तो उन्होंने देखा वो तो एक 15 से 16 साल का लड़का है। फिर शहनाज के दादाजी ने उस लड़के से कहा, तुम्हें क्या मेरी ही ट्रेन मिली है मरने के लिए? इतना कहते हुए शहनाज के दादाजी आगे बढ़ ही रहे थे कि वो लड़का अचानक से उठ खड़ा हो गया। उस लड़के को अचानक से खड़ा होता देख शहनाज के दादाजी वहाँ पर रुक गए। शहनाज के दादाजी उस लड़के पर चिल्ला ही रहे थे कि वो लड़का अजीब सी चाल बनाकर उनकी ओर बढ़ने लगा। पहले तो वो लड़का अपना सर झुकाए हुए शहनाज के दादाजी की तरफ बढ़ रहा था। जब वो शहनाज के दादाजी की तरफ बढ़ा तो उसने अपनी मुंडी ऊपर की तो उसकी नज़र सबसे पहले शहनाज के दादाजी की गर्दन पर गई। वो लड़का शहनाज के दादाजी की गर्दन की तरफ घूर ही रहा था कि इतने में ट्रेन में मौजूद लोग चिल्लाने लगे। जब शहनाज के दादाजी ने मुड़कर देखा तो उनके साथियों ने ट्रेन में उन्हें वापस फौरन आने के लिए कहा। साथ ही वो सारे डरे हुए भी लग रहे थे। शहनाज के दादाजी समझ नहीं पा रहे थे कि अचानक ट्रेन में मौजूद लोगों को क्या हो गया था। वो क्यों उन्हें चिल्लाकर बुलाने की कोशिश कर रहे थे। उन्होंने ट्रेन में मौजूद लोगों को जवाब देते हुए कहा, हाँ हाँ आ रहा हूँ, पहले मैं इस लड़के से तो थोड़ा निपट लूँ। इतना कहते हुए वो सामने की ओर मुड़े तो वो लड़का उनसे काफ़ी दूर खड़ा था और उन्हें घूरे जा रहा था। शहनाज के दादाजी का गुस्सा अभी कम नहीं हुआ था, लेकिन वो सोच रहे थे कि अब गुस्सा करके क्या फ़ायदा, और वैसे भी काफ़ी देर हो चुकी है। लिहाजा वो इतना सोचते हुए ट्रेन के इंजन में पहुँचे, जहाँ उनके साथियों ने यानी कि ट्रेन में मौजूद लोगों ने कहा कि अभी अभी तुम मरते मरते बचे हो।
वो कोई लड़का नहीं था। तुमने शायद उसके पैरों को ध्यान से नहीं देखा। उस लड़के के पैर उल्टे थे। उनके साथियों की बात सुनकर वो सदमे में आ गए और उनके माथे पर पसीना छूट गया। रास्ते तमाम शहनाज के दादाजी यही सोच रहे थे कि आखिरकार वो लड़के ने मुझे कुछ भी क्यों नहीं किया। चाहता तो वो लड़का मेरे साथ कुछ भी कर सकता था, मेरी जान भी ले सकता था। इतना सोचते हुए शहनाज के दादाजी ने अपने गले के पास हाथ लगाकर देखा तो उन्होंने पाया कि उनके गले में ऐतल कुर्सी का तावीज़ मौजूद था, जिसकी वजह से वो लड़का उन्हें छू भी नहीं पाया। एक बच्चे की तरह मुझे भी सिनेमा जाना बहुत पसंद था। अकेले नहीं, लेकिन अपने परिवार और दोस्तों के साथ। लेकिन एक दिन मैंने अकेले ही सिनेमा जाने के बारे में सोचा। मैं एक खाली सिनेमा घर में मूवी देखने के बारे में सोच रहा था। मैं सिनेमा घर के लिए निकला और वहां पहुंचते ही देखा कि जो आदमी टिकट काउंटर पर टिकट निकाल रहा था वो काफ़ी कमज़ोर सा था। उसकी स्क्रीन जैसे ठंडी और सफ़ेद सी थी। उसकी आवाज़ बहुत ही नरम और हल्की सी थी। उसने मुझे टिकट दिया और मैं टिकट लेकर सिनेमा घर के अंदर चला गया। जैसा मैंने सोचा था, अंदर से सिनेमा उससे ज़्यादा ही डरावना लग रहा था। जैसे ही मूवी शुरू हुई, लाइट्स बंद हो गई। अचानक मैंने एक परछाई देखी। मैंने अपने मन में सोचा कि मेरे हिसाब से इस सिनेमा घर में फ़िलहाल कोई नहीं आना चाहिए। लेकिन फिर अचानक से मैंने और भी परछाइयाँ देखी। फिर मैंने हंसने की आवाज़ें सुनी। ऐसे लग रहा था जैसे किसी बच्चे की हंसने की आवाज़ें थी। मैंने बाहर निकलने वाले दरवाजे की तरफ भागने का सोचा, लेकिन दरवाज़ा तेज़ आवाज़ के साथ अपने आप ही बंद हो गया। हंसने की आवाज़ें और तेज़ होने लगी। फिर अचानक से आवाज़ आई तो मैंने देखा सिनेमा की स्क्रीन फटने लगी। मैं बुरी तरह से डर गया। मैं जल्दी से अपनी सीट के नीचे छिप गया। फिर एक लड़की की आवाज़ आई। उसने कहा, मैं तुम्हें ढूंढ ही लूँगी। हा हा हा। मैंने बाहर के दरवाजे तक पहुँचने के लिए अपनी जान लगा दी और जब मैं दरवाजे के पास पहुँचा तो मैंने दरवाजे पर किसी का ठंडा सा हाथ महसूस किया। ये वही आदमी था जो टिकट काउंटर पर टिकट देता था। वो मुझसे पूछ रहा था, आपको हमारी सहूलियत कैसी लगी? ऐसा लग रहा था जैसे उसे कुछ भी नहीं पता। मैंने जल्दी से एक टैक्सी बुलाई और सीधा घर चला गया। वहाँ जो कुछ भी हुआ मैं उसे अपने दिमाग से निकाल नहीं पा रहा था। ये सब मेरे लिए बहुत डरावना था। इसलिए मैंने तय किया कि घर पहुंचकर इसके बारे में एक बार इंटरनेट पर ज़रूर सर्च करूंगा। जब मैंने इसके बारे में इंटरनेट पर सर्च किया तो मैं हैरान रह गया। मैंने देखा कि वहाँ लिखा था, यहाँ पास में एक सिनेमा घर है। ये एक टेररिस्ट अटैक में पूरी तरह से बर्बाद हो चुका था। इस वाक़ये में एक लड़की की मौत भी हो गई थी और कुछ लोग ज़ख्मी भी हुए थे। मैंने अपने बारे में सोचा कि आज जो मैंने देखा वो क्या था। उस लड़की की हंसी की आवाज़ मेरे कानों में गूंज रही थी। मैंने इस बारे में बहुत सोचा, लेकिन मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था। एक बुरा सपना ही समझकर मैं उसको भूलना चाहता था। फिर मैं किचन में गया और एक गिलास पानी पीने लगा और आईने में खुद को देखा। लेकिन ये क्या, मैं खुद को आईने में नहीं देख पा रहा था। वहाँ एक लड़की दिखाई दे रही थी। एक लड़की जिसके लंबे भूरे बाल, काली आंखें, बिना किसी झिझक के वो मुझे देखे जा रही थी। मैं अपने पीछे बहुत ठंड महसूस कर रहा था। मैंने वहाँ से भागने की कोशिश की, लेकिन कोई मुझे हिलने भी नहीं दे रहा था। मुझे ऐसे महसूस हो रहा था जैसे किसी ने मेरे पैरों में चेन बांध दी हो। मैंने फिर से वही हंसी की आवाज़ सुनी। तब मुझे एहसास हुआ कि कुछ जगह जाना ही नहीं चाहिए।
जब वो खाली और सुनसान हो, ख़ास तौर पर जब ये एक सिनेमा घर हो। दोनों कहानियाँ कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर शेयर करें। इंशाअल्लाह जल्द मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। जज़ाकल्लाहु खैरन कसीरा।